नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम ओवरव्यू करेंगे प्रश्नावली 3.4 का, जिसमें हम पढ़ेंगे 3.4 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सार्व गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्व गुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स और सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो हम पहला विषय लेंगे हम सार्व गुणनखंड। तो सबसे पहले हम सार्व गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे कि सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं। तो इससे पहली कक्षाओं में हम गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके हैं और हम ज्ञात कर चुके हैं कि किसी संख्या का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर हमें 4 और 10 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करने को कहा जाए, तो हम सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए 4 के गुणनखंड निकालेंगे। 4 के गुणनखंड, तो बच्चों 4 के गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4। उसके बाद 10 के गुणनखंड, 10 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 5 और 10। अब 4 और 10 के हम निकालेंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड ऐसे गुणनखंड होते हैं जो दो संख्याओं में समान हो, जैसे 1 और 2। तो सार्व गुणनखंड क्या होंगे? 4 और 10 के 1 और 2। तो इस प्रकार से हम किसी संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब हम टॉपिक देखेंगे दूसरा, जो है सार्व गुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स। तो इससे पहले वीडियोस में हम गुणज निकालना सीख चुके हैं। तो अगर हमें 2 का गुणज निकालने हो तो 2 के गुणज होंगे 2, 4, 6, 8, 10 और भी बहुत सारे। अगर हमें दो संख्याओं के सार्व गुणज निकालने के लिए कहा जाए, तो हम सार्व गुणज किस प्रकार निकालेंगे? तो दो संख्याओं के सार्व गुणज निकालने के लिए सबसे पहले हम दी हुई संख्याओं के गुणज ज्ञात करेंगे और एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। जैसे 4, 2 और 4 के सार्व गुणज। तो सबसे पहले हम 2 के गुणज ज्ञात करेंगे। 2 के गुणज होंगे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। उसके बाद 4 के गुणज 4 के होंगे 4, 8, 12, 16, 20। तो अब हम 2 और 4 के सार्व गुणज। तो सार्व गुणज ऐसे गुणज होते हैं जो दोनों संख्याओं में समान हो। जैसे 4 दोनों संख्याओं में समान है और 12 भी दोनों में समान है, और उसके बाद 16 और उसके बाद 20। इसके अलावा और भी गुणज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दो संख्याओं के सार्व गुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स को ज्ञात कर सकते हैं। और हम अपना तीसरा टॉपिक सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स को देखते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका सार्व गुणनखंड केवल एक हो। हम इसे एक उदाहरण देके समझते हैं। उदाहरण लिया हमने 15 और 4। क्या 15 और 4 सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं? तो इसके लिए हम 15 के गुणनखंड निकालेंगे। 15 के गुणनखंड होंगे बच्चों 1, 3 का भाग जाएगा 15 में, तो 3। उसके बाद 5 का भाग जाएगा और 15 का।
4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड होंगे 2, सॉरी 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सार्व गुणनखंड, अगर हम इन दोनों के सार्व गुणनखंड निकालें तो क्या आएगा सार्व गुणनखंड में? केवल 1। तो हम लिख सकते हैं 15 और 4 सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका सार्व गुणनखंड केवल 1 आए। तो इस प्रकार से हम सार्व गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं कि कोई संख्याएं सार्व गुणनखंड है या नहीं। तो इस कक्षा में हमने सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आई होप सबको पसंद आ रही हो हमारी वीडियोस, और बने रहिए हमारे साथ एनऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एनऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपको सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ए वाला है 20 और 28 के हमें सार्व गुणनखंड प्राप्त करना है। इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले हम 20 के गुणनखंड निकालेंगे। 20 के गुणनखंड, तो 20 के गुणनखंड होंगे 1, 2 का भाग चला जाएगा 20 में, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का भाग नहीं जाएगा, 7, 8, 9 तक भाग नहीं जाएंगे, उसके बाद 10, और 20 में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक भाग नहीं जाएगा, और 20। ये 20 के गुणनखंड ज्ञात किए। उसके बाद 28 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड निकालेंगे। 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 14 होगा गुणनखंड और 28। तो सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स ऐसे गुणनखंड होते हैं जो दोनों संख्याओं में हो। जैसे 1 दोनों के गुणनखंड में है, उसके बाद 2 और 4, यानी सार्व गुणनखंड हुए 20 और 28 के 1, 2 और 4। अगला बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बी वाला है 15 और 25, 15 और 25, इसके हमें सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 15 के गुणनखंड निकालेंगे। 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और 15। उसके बाद 25 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड, तो ऐसी संख्याओं को देखेंगे जिसमें 25 का भाग चला जाए, 25 में भाग चला जाए, जैसे 1, और उसके बाद 5, 6 का भाग नहीं जाएगा 25 में, 7 का नहीं जाएगा, 8, 9, 10 किसी का भी भाग नहीं जाएगा, और उसके बाद 25। तो सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड 15 और 25 के सार्व गुणनखंड आएंगे ऐसे गुणनखंड जो दोनों संख्याओं के गुणनफल में समान हो, जैसे 1 हुआ और 5। तो 15 और 25 के सार्व गुणनखंड आएंगे 1 और 5। अगला क्वेश्चन सी वाला देखते हैं, जिसमें हमें कॉमन फैक्टर्स या सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 35 और 50, 35 और 50, इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले 35 के गुणनखंड निकालेंगे। 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड होंगे ऐसी संख्याएं जिसका 35 में भाग चला जाए, यानी 1, 5 का भाग जाएगा 35 में, 7 का और 35 का। 50 के गुणनखंड, 50 के गुणनखंड
ऐसी संख्याएं जिसका 50 में भाग चला जाए। तो 50 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 5 और 6 का भाग नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 और उसके बाद 10 का भाग जाएगा और 11 का भाग नहीं जाएगा 50 में, 12 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं, 15, उसके बाद सीधे जाएगा 25 का और 50 का। तो सार्व गुणनखंड निकले सार्व गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड का हिस्सा हो, जैसे 1 और 5, 1 और 5। 35 और 50 के सार्व गुणनखंड निकले 1 और 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं डी वाला, जिसमें हमें सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। डी वाला है 56 और 120, 56 और 120। इसे हम हल करेंगे। 56 के गुणनखंड, 56 के गुणनखंड, 56 के गुणनखंड आएंगे ऐसी संख्याएं जिसका 56 में भाग चला जाए। जैसे 1 का भाग जाएगा, 2 का, उसके बाद 4 का नहीं, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा, 8 का जाएगा, उसके बाद 9 का, 10 का नहीं जाएगा, 11 नहीं जाएगा, 12 नहीं जाएगा, 13, 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56 यानी 14। उसके बाद 20, 25, 25 दूनी 50, 27 दूनी 54, 28, 28 दूनी होता है 56 और उसके बाद जाएगा 56 था। तो ये 56 के गुणनखंड निकले। आगे 120 के गुणनखंड, 120 के गुणनखंड, 120 के गुणनखंड आएंगे 1, 2 और इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का भाग जाएगा और 6 का, 7 का नहीं जाएगा, 8 का, 8 एकम 8, 8 45, 8 का भाग जाएगा और 10 का जाएगा, 12 का भाग जाएगा, इसमें 14, 15, 15 का भाग नहीं जाएगा, 15 एकम नहीं जाएगा, 16 का भाग नहीं जाएगा और 17, 18, 20, 20 का भाग देखते हैं। 20 का भाग इसमें 20 का भाग जाएगा, उसके बाद 30 का भाग जा सकता है, यस 30 का भाग जाएगा 4 बार, 30 का भाग जाएगा, 40 का भाग जाएगा और 60 का भाग जाएगा और उसके बाद 120 का। तो सार्व गुणनखंड निकालेंगे 56 और सार्व गुणनखंड निकल के आएंगे ऐसे गुणनखंड जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड का हिस्सा हो। जैसे 1, उसके बाद 2, 4 और 4 के बाद 5, यानी 56 और 120 के सार्व गुणनखंड आए 1, 2 और 4। इस प्रकार हमने 3.4 का प्रश्न नंबर 1 को हल किया। आई होप सबको समझ आ रहा हो। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम प्रश्न नंबर 3.4 का प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमें निम्न संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं, को हल करने वाले हैं। तो इसमें ए वाला प्रश्न है 4, 8 और 12। हमें 4, 8 और 12 का सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले कॉमन फैक्टर या सार्व गुणनखंड, इसके बारे में हम पिछले प्रश्न में भी चर्चा कर चुके हैं। सार्व गुणनखंड एक ऐसे गुणनखंड होते हैं जो दी हुई संख्याओं में समान रूप से उपलब्ध हो। तो सबसे पहले 4 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड होंगे ऐसी संख्याएं जिनका भाग 4 में चला जाए। 1, 2 और 4। 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड होगा 1, 1 का भाग 8 में जाएगा, उसके बाद 2, 3 का भाग 8 में नहीं जाएगा,
4, उसके बाद 8 और 12 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3। 12 में 3 का भाग चला जाएगा, 4, 6 और 12। अब सार्व गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। सार्व गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो दी हुई संख्याओं में समान रूप से मौजूद हों। तो इसमें एक तीनों के गुणनखंड है, तो 1 लिखा हमने, और 2 और 4, यानी 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4। तो ये था ए वाले का हल। आगे बढ़ेंगे और बी वाले को हल करेंगे। बी वाले में हमें 5, 15 और 25 इन सब का सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 5 के गुणनखंड निकालेंगे। 5 के गुणनखंड, 5 के गुणनखंड होंगे 1 और 5। उसके बाद 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड ऐसी संख्याएं जिसका 15 में भाग चला जाए। तो 1 का भाग जाएगा, 3 का 5 15 और 5 का और 15 का। उसके बाद 25 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड ऐसी संख्याएं जिसका भाग 25 में चला जाए। तो 1, उसके बाद 5 और उसके बाद 25। तो हमें ज्ञात करना है सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो दी हुई संख्याओं में समान रूप से उपलब्ध हो। तो इसमें 1 सभी में समान है और 5, अतः 5, 15 और 25 के सार्व गुणनखंड होंगे 1 और 5। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आए हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 100 या ऑप्शन सी है 1000। तो इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रश्न नंबर 3.4 का प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमें निम्न के सार्व गुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स को ज्ञात करना है। जिसमें ए वाला प्रश्न है 6 और 8, इनका हमें सार्व गुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स ज्ञात करना है। इससे पहले क्लासों में हमने सार्व गुणज किसी संख्या का गुणज के बारे में पता कर चुके हैं, तो हम इसे हल करेंगे। सार्व गुणज ऐसे गुणज होते हैं जो दी हुई संख्याओं में एक समान रूप से उपलब्ध हो। तो सबसे पहले 6 के गुणज, 6 के गुणज, और हमें प्रश्न में प्रथम 3 सार्व गुणज पता करना है। सार्व गुणज बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन हमें प्रथम 3 सार्व गुणज निकालना है। तो 6 के गुणज होंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, और इसे मैं मिटा लूं थोड़ा, और 42, 48, 54 और 60, 66 और भी। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार गुणज और भी निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में हमें केवल प्रथम 3 गुणज सार्व गुणज ज्ञात करने के लिए कहा गया है। उसके बाद 8 के गुणज, 8 के गुणज, 8 के गुणज होंगे 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब हर बार हम 8 को जोड़ते जाएंगे। 32, 40, 48, 48 के बाद 56, 64, 72 और 80। अब देखो सार्व गुणज यानी कॉमन मल्टीपल, सार्व गुणज ऐसे गुणज जो दी हुई संख्याओं में एक समान रूप से उपलब्ध हो। तो इन दोनों में 12, इन दोनों में 24
दोनों का गुणज है। उसके बाद 48 दोनों का गुणज है। और थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा हमें, 72, उसके बाद 78 और उसके बाद 84 और 90। 88 के बाद 88, 88 में हम 8 को जोड़ेंगे तो 96, 96 और ये भी 96। हमें गुणज जब तक निकालना है जब तक हमें प्रश्न में दिया हुआ प्रथम 3 गुणज सार्वगुणज ना निकाल पाए। तो सार्वगुणज होगा पहला 24, ये 24 दोनों में है। उसके बाद 48 दोनों का गुणज है। और 96, 96 6 और 8 दोनों का गुणज है, ये 96। इस प्रकार हमने 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज निकाले, जो निकले 24, 48 और 96। और अब हम हल करेंगे बी वाले प्रश्न को। बी वाला प्रश्न है 12 और 18। 12 और 18 के हमें सार्वगुणज पता करना है। इसे मैं रफ कर दूं। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम हल करेंगे बी वाला। बी वाला है 12 और 18। 12 और 18 इन दोनों के हमें सार्वगुणज कॉमन मल्टीपल्स याद करने हैं। तो हल करेंगे हम 12 के गुणज, 12 के गुणज निकालेंगे। तो 12 के गुणज आएंगे 12, 24, 36, 48, 48 के बाद 60, 60 के बाद 72, 72 के बाद 84, 84 के बाद आएगा 98, 98 के बाद आएगा 100, 108 और 120। और निकालते हैं। 120 के बाद आएंगे 142, 142 हो गया। और उसके बाद आएगा 52, 64, 154। 18 के गुणज, 18 के गुणज, 18 के गुणज निकलेंगे 18, उसके बाद 36, उसके बाद 8, 4, 12, 14, 54, 54, 72, उसके बाद 90, उसके बाद 108। और भी हम निकाल सकते हैं हमें आवश्यकता के अनुसार। तो हम लिखेंगे सार्वगुणज, ऐसे गुणज जो दी हुई संख्याओं में समान रूप से हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 दोनों का गुणज है। तो पहला गुणज 36, उसके बाद 72, 12 और 18 दोनों का गुणज है। तो दूसरा हमारा गुणज सार्वगुणज आया 72। और तीसरा है 108, 108। इस प्रकार 12 और 18 के सार्वगुणज आएंगे 36, 72 और 108। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 3 के ए और बी दोनों प्रश्नों को हल किए। आई होप सबको समझ आए हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 10। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रश्न नंबर 3.4 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हो। तो हमें 100 से जितनी भी संख्याएं हैं सबको लिखना है जो 3 और 4 के सार्वगुणज हो। सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स। और हम कॉमन मल्टीपल्स के बारे में इस प्रश्न नंबर 1 से 3 तक समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले 3 के गुणज निकालेंगे।
3 के गुणज, और गुणज निकालेंगे 100 से कम तक, क्योंकि हमें प्रश्न में 100 से छोटी सभी संख्याओं की संख्याएं बताई गई हैं। तो 3 के गुणज होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27, 30, 33 और 33 के बाद 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 75 के बाद आएगा 78, 81, 84, 87 और 90, 93, 96 और 99। 99 हमें 100 से कम संख्याएं लेनी थी, तो हमने 99 तक के गुणज, 99 तक की संख्याओं के 3 के गुणज निकाले 99 से कम वाली संख्याओं तक। उसके बाद हम निकालेंगे 4 के गुणज, 4 के गुणज, 4 के गुणज आएंगे 4 एकम 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 96 के बाद अगर हम अगला गुणज निकालेंगे तो 96 के बाद 100 हो जाएगा, जो हमें नहीं लेना। तो हम सार्व गुणज निकालेंगे, सार्व गुणज कॉमन मल्टीपल्स, ऐसे गुणज जो दी गई संख्याओं में समान हो। तो हम 3 और 4 की गुणज देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं समान हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 12 4 का गुणज है और 12 3 का भी गुणज है। तो पहला सार्व गुणज आया 12। उसके बाद हम देखेंगे 24 4 का गुणज 3 का गुणज 24। उसके बाद 36 दोनों में है तो 36 हो गया। उसके बाद 36 हो गया। उसके बाद आएगा 48। देखो 3 का गुणज 48 और 4 का गुणज 48, तो 48 लिखेंगे। उसके बाद 56 60 64 भी नहीं है, 66 72 72 3 का गुणज और 4 का गुणज। उसके बाद 84 3 का गुणज और 84 4 का गुणज। और देखते हैं उसके बाद 96 3 का गुणज और 4 का गुणज। तो इस प्रकार हमने 3 और 4 के सार्व गुणज पता किए जो 100 से कम है। सार्व गुणज आए 12 24 36 48 72 84 और 96। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 4 को हल किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1000। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स के बारे में जान लें। सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स केवल एक हो। ऐसी संख्याएं जिनके कॉमन फैक्टर सार्व गुणनखंड एक हो, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम ए वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 18 के गुणनखंड
18 के गुणनखंड देखेंगे, गुणनखंड आएंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। उसके बाद 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड आएंगे 1 और 5 और 7, 35। अब हम सार्व गुणनखंड देखेंगे, सार्व गुणनखंड 18 और 35 के सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड ऐसे गुणनखंड होते हैं जो दोनों संख्याओं में समान हो, तो 1। उसके बाद कोई भी गुणनखंड इन दोनों के गुणनफल में समान नहीं है। और हम पढ़ चुके हैं सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके सार्व गुणनखंड 1 हो। इसके सार्व गुणनखंड 1 है तो हम लिखेंगे अतः 18 और 35 सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। बी वाला इसका सॉल्व करेंगे। बी वाला है 15 और 37। तो सबसे पहले हम 15 के गुणनखंड निकालेंगे। 15 के गुणनखंड ऐसी संख्याएं जिनका 15 में भाग चला जाए, तो 1 का जाएगा, 3 का, 5 का और 15 का। उसके बाद 37 के गुणनखंड, 37 में या तो 1 का भाग जाएगा या 37 में केवल 37 का ही भाग जाता है, तो 1 और 37। सार्व गुणनखंड निकाला, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो दी हुई संख्याओं में एक समान हो, तो 1। उसके बाद कोई भी गुणनखंड 15 और 37 के गुणनखंड में समान नहीं है। अतः 15 और 37 सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार हमने ए और बी प्रश्नों को हल किया। आगे बढ़ेंगे और हम हल करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में और सी वाला देखते हैं। सी वाला है 30 और 415। हमें ज्ञात करना है क्या 30 और 415 सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। सबसे पहले हमें ज्ञात करने के लिए 30 के गुणनखंड निकालेंगे। 30 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, उसके बाद 5, 6, 10, 15 और 30। 415 के गुणनखंड, 415 के गुणनखंड, 415 के गुणनखंड में आएगा 1 और उसके बाद 5 और उसके बाद 415। यहां पे और भी गुणनखंड हो सकते हैं। उसके बाद सार्व गुणनखंड, गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो दी हुई संख्याओं में समान हो, तो 1 दोनों में समान है और 5। और हम इससे पहले प्रश्न में देख चुके हैं सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सार्व गुणनखंड केवल 1 हो, लेकिन यहां पे सार्व गुणनखंड 1 के अलावा 5 और है। तो हम लिखेंगे अतः 30 और 415 सहअभाज्य नहीं है, नहीं है। उसके बाद अगला डी वाला प्रश्न देखेंगे 17 और 68। हमें ज्ञात करना है क्या 17 और 68 सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। इसलिए सबसे पहले 17 के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड 17 के गुणनखंड होगा 1 और केवल 17। 68 के गुणनखंड, 68 के गुणनखंड, 68 के गुणनखंड बच्चों क्या आएगा, सबसे पहले 1, 2
और 3 का भाग नहीं जाएगा, उसके बाद 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 एकम 4 28, 4 का भाग जाएगा, उसके बाद 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, उसके बाद जाएगा 17 का भाग जाएगा, उसके बाद 34 का भाग जाएगा और 68 का। तो ये सभी 68 के गुणनखंड निकले। सार्व गुणनखंड देखेंगे, सार्व गुणनखंड 17 और 68 के सार्व गुणनखंड आएंगे 1 और 17। और हम पढ़ चुके हैं सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड सार्व गुणनखंड केवल 1 हो, लेकिन दिए हुए प्रश्न में सार्व गुणनखंड 1 और 17 आए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः 17 और 68 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ये हमने डी वाले को हल किया। आगे बढ़ेंगे, आज में आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे हम ई वाला जो है 216 और 215। इन संख्याओं को हमें देखना है कि क्या ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। तो सबसे पहले 216 के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड ऐसी संख्याएं देखेंगे जिसका 216 में भाग चला जाए। तो 216 के गुणनखंड आएगा 1 2 3, 4 का भाग जाएगा, 6 का, 8 का, उसके बाद 9 का भाग जाएगा, 12 का, 18 का, 24 का, 27, 36, 54, 72, 108 और 216। ये सभी 216 के गुणनखंड निकले। और अब हम 215 के गुणनखंड निकालेंगे। 215 के गुणनखंड आएंगे 1, 5, 43 और 215। सार्व गुणनखंड निकालेंगे। सार्व गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो दी हुई संख्याओं में समान हो। तो 215 के गुणनखंड में 1 है और 216 के में भी 1 है। 5 216 के गुणनखंड में नहीं है, 43 भी नहीं है और 215 भी नहीं है। तो 216 और 215 के सार्व गुणनखंड आया केवल 1। तो हम कह सकते हैं, अतः 216 और 215 सह अभाज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे एफ वाला जो है 81 और 16। हमें इन संख्याओं को ज्ञात करना है क्या यह संख्याएं सह अभाज्य है या नहीं। और सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स केवल 1 आए। तो सबसे पहले 81 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 81 के गुणनखंड जो आएगा 1, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3, उसके बाद 6 का नहीं जाएगा, 9 का, उसके बाद 27, ओके, उसके बाद 27 का देखते हैं, 27 का भाग जाएगा कि नहीं। 27 का भाग जाएगा और उसके बाद जाएगा 81 का। इसी प्रकार 16 के गुणनखंड देखेंगे। 16 के गुणनखंड आएगा 1, 2, 4 और 8 और 16। सार्व गुणनखंड निकालेंगे। सार्व गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो दी हुई संख्याओं में एक समान हो। तो 81 में 1 और 1 है, उसके बाद अन्य कोई गुणनखंड समान नहीं है। और ऐसी संख्याएं जिनके सार्व गुणनखंड 1 हो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
अतः 81 और 16 सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 5 के सभी प्रश्नों को हल किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन बी 100 और ऑप्शन सी 1000। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो कुछ विभाजकता के नियम होते हैं। जैसे अगर कोई संख्या जैसे हमने लिया, अगर कोई संख्या 4 की जगह हम लेते हैं 10। अगर कोई संख्या 10 2 और 5 से विभाज्य है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर कोई संख्या 2 और 5 मतलब 2 अन्य संख्याओं से विभाज्य है, तो वह संख्या उन दोनों के गुणनफल से भी विभाज्य होगी। तो इस प्रकार 5 और 12, एक संख्या 5 और 12 से विभाज्य है, तो एक अन्य संख्या 5 का गुणा करें 12 के साथ 60, तो वह संख्या उन दोनों के गुणनफल से भी विभाजित होगी। संख्या 60 से भी विभाज्य होगी। ये कुछ विभाजकता के नियम है। डिटेल्स में हम जानेंगे अगली प्रश्नावली में। अगला प्रश्न है, एक संख्या 12 से विभाज्य है। मान लिया कोई एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य है? तो एक अन्य नियम है कि अगर कोई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाज्य है, तो वह संख्या उस संख्या के गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए मैंने लिया उदाहरण के लिए 12 संख्या 6 से विभाज्य है, तो 6 के जितने भी गुणनखंड है, 6 के गुणनखंड है 1 2 3, तो वह संख्या 1 से भी विभाज्य होगी, 2 से भी होगी और 3 से भी होगी। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड निकालेंगे। 12 के गुणनखंड आएंगे 1 2 3 6 और 12। तो इस प्रकार अतः वह संख्या 1 से भी विभाज्य होगी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी और 4 से भी। 4 से विभाज्य होगी। इस प्रकार हमने 3.4 के सभी प्रश्नों को हल किया। आई होप सबको समझ आ रहा हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1000। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।